फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। क्या देश में विपक्षी एकजुटता एक होने लगी है? सवाल इसलिए क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से बिहार यानी पटना में राबड़ी आवास पर सीबीआई की छापेमारी पड़ी, लगभग 5 घंटे तक राबड़ी देवी से सीबीआई ने सवाल जवाब किया और वहीं आज दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर सीबीआई की छापेमारी हुई और लालू प्रसाद यादव से करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब होते रहे। ऐसे में आपको बताते चले, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का आरजेडी को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। दरअसल प्रियंका गांधी ने कहा है कि सालों से सीबीआई और ईडी मिल करके लालू परिवार को प्रताड़ित कर रही है। आप देखिए, कांग्रेस की जो सपोर्ट है वो आरजेडी को मिलती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि आरजेडी में अब इसको लेकर के महाभूचाल मचते दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव की दूसरी नंबर की बेटी यानी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने भी आज सुबह सुबह ट्वीट किया और कहा कि मेरे पापा को अगर ज्यादा परेशान किए तो ठीक नहीं होगा। राबड़ी आपको बताते चले कि इन दिनों लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी यानी मीसा भारती के आवास पर है, दिल्ली में है, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ यानी पटना में राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की छापेमारी चलती है। तो देखिए, एक तरफ पूरा जो लालू परिवार है उसके ऊपर सीबीआई की जो छापेमारी है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अब इन्हें सपोर्ट मिलता दिख रहा है। यानी प्रियंका गांधी ने लालू परिवार का सपोर्ट किया है। नौकरी के बदले जमीन मामले में आज मंगलवार को सीबीआई आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी बड़ी बेटी राज्यसभा सदस्य मीसा भारती से पूछताछ कर सकती है। इतना ही नहीं, आज चली भी पूछताछ। यह पूछताछ मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर हो रही थी। सोमवार को सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके पटना स्थित सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर की लगभग 4.5 से 5 घंटे तक ये पूछताछ चली। लालू प्रसाद 11 फरवरी को सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करवाकर दिल्ली लौट चुके हैं। वे अन्य कई बीमारियों से भी ग्रस्त हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनकी सेहत में काफी सुधार है। बावजूद इसके उनको कई तरह की डॉक्टरी हिदायतों का पालन करना है। बेटी मीसा भारती भी सिंगापुर में ही थी। वे भी लालू प्रसाद के साथ अब दिल्ली आ चुकी हैं। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद को अपनी एक किडनी दी है। राबड़ी देवी के आवास पर सोमवार को छापेमारी और पूछताछ के बाद रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर मंगलवार को लिखा, चाहे राहों में हो कितने ही कांटे, हम काम करते रहेंगे बिहार की तरक्की के वास्ते। एक और ट्वीट रोहिणी करती हैं और कहती हैं, आइए मिलकर लेते हैं प्रण, राम रहीम जैसे दुराचारी के संरक्षक और गोधरा के नरभक्षी का करेंगे होलिका में दहन। जब जब आई है देश में कोई भी विपदा, तब तब लालू जी जैसे जननायक ने दिखाई है अपनी जनाधार की लीला। जन जन में दे दो यही संदेशा, लालू जी और तेजस्वी को कैद करने का भाजपा ने चाल चला है अंग्रेजी सत्ता के जैसे। चाहे जितना तू मार ले छापा, जनता मारेगी 2024 में छापा। तुम छापा मारो, हम अपने कामों में जवाब देंगे। अडानी के संग जिसकी यारी है, सीबीआई ईडी को वहीं बनाकर रखा घर जमाई है। इतना ही नहीं, अब आपको बताएं कि प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर भाजपा विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, ऐसा कहा है और लालू प्रसाद यादव की उन्होंने सपोर्ट की है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जो विपक्षी नेता भाजपा के सामने झुकने को तैयार नहीं है, उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज राबड़ी देवी जी को परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद जी व उनके परिवार को वर्षों से प्रताड़ना किया जा रहा है क्योंकि वे झुकते नहीं हैं। भाजपा विपक्ष का आवाज दबाने का काम करती है। तो देखिए, जहां एक तरफ रोहिणी आचार्य सुबह सुबह ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि मेरे पापा को अगर परेशान किया तो ठीक नहीं होगा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेत्री यानी और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार का उन्होंने सपोर्ट किया है और कहा है कि जो भी बीजेपी के विरुद्ध काम करता है, जो भी बीजेपी के विरुद्ध कुछ भी एक शब्द भी बोलता है, तो उनके खिलाफ ये ईडी और सीबीआई को लगा देते हैं। सालों साल से ये लालू परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। बीते दिनों ये राबड़ी देवी के आवास पर छापेमारी करवाते हैं और आज लालू प्रसाद यादव के घर पर सीबीआई पहुंच जाती है और पूछताछ करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अभी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।